सो हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लाइक अभी तक हमने इससे प्रीवियस वीडियो में उसमें क्या क्या देखा कि ओवरराइडिंग कैसे होती है, एमआरओस कैसे निकलते हैं, एक जो चाइल्ड क्लास का डेटा है वो पेरेंट क्लास के डेटा को कब ओवरराइड करता है। तो सारी की सारी चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली है। बट एक प्रॉब्लम अभी भी हमारे सामने खड़ी है जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। लाइक पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, लाइक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन वन प्लेस। तो ये जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, इसमें अगर मुझे एमआरओ डिजाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ओके, या फिर मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी अगर छोटे छोटे नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो मैं ऑब्जर्व करके बना सकता हूँ, ओके। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसका मुझे एमआरओ नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं एक स्ट्रक्चर में आता हूँ जिसका एमआरओ आप लोग ऑब्जर्व करके देखोगे कि क्या बन सकता है क्या नहीं, फिर आप उसे C3 एल्गोरिथम्स के साथ कैलकुलेट करना सीखोगे कि हाँ C3 एल्गोरिथम होती क्या है, मैं इसे कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो आज हम बस यही ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा होता क्या है। दिस इज लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू ऊप्स, ओके। आज जो भी हम ये पढ़ रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर है ऊप्स के रिगार्डिंग, ओके। और बाकी हमारी ऊप्स कंप्लीट हो चुकी है, हर एक कॉन्सेप्ट, ओके, हर एक एग्जांपल के साथ कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियो से ओवरव्यू करते जाओ, क्लियर होता चला जाएगा। तो देखते हैं आ जाओ कि स्ट्रक्चर को क्या होता है। स्ट्रक्चर तो देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करा। लाइक आपको पता है ये क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस है, ओके। ये क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस। आप इसे ऐसे ऑब्जर्व करो। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप इसी तरीके से उसे ड्रॉ करके सॉल्व करोगे, ओके। मैंने एक स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ करा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। और ये सारे एक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है, मतलब कि जो भी बनेगा एक ऑब्जेक्ट में। आपको पता है पाइथन में हर कुछ एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले क्या आपने ऑब्जर्व करा है कि जब मैं एमआरओ भी निकालता था वहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट ही लिखा रहता है, ओके। तो मैंने भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मैंने बोला ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है और ये इससे, ये इस तरीके से कुछ तीनों चल रहा है, ओके। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ओके। अब क्या हो रहा है, जो ए है, ओके, वो एक्स का पेरेंट है, ओके। और बी भी किसका पेरेंट है, एक्स का पेरेंट है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आया वाई, भाई वाई भी, वाई का पेरेंट है बी और सी, ओके। और यहाँ पर आ गया आपका पी, पी का पेरेंट है एक्स और पी का पेरेंट है वाई। सो गाइस, अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ए का एमआरओ लिखो तो ए का एमआरओ क्या होगा, ए और ऑब्जेक्ट। बी का एमआरओ क्या होगा, बी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी का एमआरओ क्या होगा, सी और ऑब्जेक्ट, करेक्ट, यू आर राइट। एक्स का एमआरओ क्या होगा, एक्स, ए और ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर एक्स, बी और ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा इनमें से, देखो यहाँ पर आपको लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, बट इसका हमारा जो होगा एक्स, ए, बी और ऑब्जेक्ट, एक्स, ए, बी और ऑब्जेक्ट, ये होगा इसका हमारा। सेम फॉर वाई, वाई, बी और सी देन ऑब्जेक्ट, तो ये होगा इसका। बट अगर मैं पी की बात करूं तो पी का एमआरओ क्या लिखेंगे, पी का एमआरओ आप लिखोगे पी, ओके, एक्स, फिर वाई, ओके। उसके बाद पी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ओके। अब वाई के बाद कहा जाएगा, ओके। वाई के बाद नॉर्मली अगर ऑब्जर्व करने पे बात आती है कि हाँ मुझे ऑब्जर्व करके लिखना है, तो ऑब्वियसली ये आप इस डायरेक्शन में जाओगे। भाई वाई का पेरेंट क्या है, सी है, ओके। तो मैं लिख देता हूँ सी, ठीक है, फिर ए, फिर बी, ओके, और फिर ओ। कुछ इस तरीके से आपने इसका एमआरओ लिख दिया है, ओके। सो गाइस देखो, ये आपने क्या करा, पी का एमआरओ लिखा है। ये किसका एमआरओ लिखा है, पी का एमआरओ लिखा है। क्या, पी, एक्स, वाई, फिर आपका क्या है, ए, सी, जो भी था आपने लिख दिया। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसका एमआरओ ये भी लिख सकते हो, पी, एक्स, वाई, ओके। उसके बाद आप ए पे भी जा सकते हो, फिर बी पे जा सकते हो, फिर सी पे जा सकते हो, फिर ओ पे जा सकते हो। भाई ये भी पॉसिबल है एक तरह से देखा जाए तो, अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
बट इन दोनों में से सही कौन सा है। और भी क्या लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है पी एक्स वाई ए बी सी, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो इतने नंबर ऑफ केसेस यहाँ पॉसिबल हो रहे हैं, तो बट सही एमआरओ क्या होगा, सही एमआरओ क्या होगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कोड करता हूँ, क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर को कोड, उसके बाद में C3 एल्गोरिथम से आपको ये समझाऊंगा कि आप इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। ओके, तो आप पहले तो इस स्ट्रक्चर को कोड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था, ऑब्जर्व करते हैं। जो सबसे पहले क्या थी, क्लास ए। ओके गाइस, जैसे जैसे मेरे स्ट्रक्चर बना है वैसे वैसे मैं स्ट्रक्चर को क्या करता जाऊंगा, कोड करता जाऊंगा। क्लास ए पास, फिर क्या थी क्लास बी पास, फिर क्या थी क्लास सी पास, 3 क्लासेस थी। ओके, उसके बाद क्या था, एक्स ने ए कॉमा बी को इनहेरिट कर रखा था पास, और क्लास वाई ने बी कॉमा सी को इनहेरिट कर रखा था। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लास, एक सेकंड मैं पास कर दूं इसे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लास पी की, तो पी ने क्या कर रखा था, एक्स और वाई को इनहेरिट कर रखा था। तो देखते हैं एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई पास, गॉट इट। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जैसा कि मैंने बनाया था, मैंने बस उसे कोड राइट कर दिया। ओके, अब मैं सबके एमआरओ प्रिंट कराता हूँ। ए डॉट एमआरओ, इसी तरीके से बी के लिए, सी डी ई के लिए, सबके लिए लिख देते हैं बी सी एक सेकेंड, सी है, सी के बाद है एक्स और ये था वाई। ओके, तो इतने का एमआरओ देखो, ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था, वाई कैप्स। तो ये मैंने आपके सारे के सारे एमआरओस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ओके, अच्छे से काफी, ये ए का था, ये बी का था, ये एक्स का था, एक्स ए और बी, ठीक है, देखो एक्स ए बी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से वाई के लिए वाई ए बी, वाई बी और सी देन ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने फिर से यहाँ पर ए ले लिया, फिर से मैंने बोला ए, देखो क्या बोल रहा, एमआरओ फॉर बेसिस ए कॉमा बी, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी स्ट्रक्चर बना लोगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ए कहाँ पर इनहेरिट हो रहा है, आपने ए ए बी के पास भी आ रहा है, सी के पास भी आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा, ये स्ट्रक्चर लगे, इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, एक्स में एक्स ए पे जा रहा है, एक सेकेंड मैंने ये कहा लिया था टेस्ट फाइल, हाँ वाई पे लिया था। इसका मतलब क्या करा आपने, ये y था, y b पे जा रहा है, c पे जा रहा है। ओके, अब आपने क्या करा, इसको ऐसे करके ये वाली लाइन भी मार दी। ओके, ऐसे करके ये वाली लाइन भी ऑपरेट करा दिया। ओके, तो बेसिकली आपको एज पर दी स्ट्रक्चर, क्या बोल रहा हूँ, एज पर दी स्ट्रक्चर आपने क्या करा, बी सी और ए। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने जब देखा एरर क्या है, एरर ऑब्जर्व करते हैं फिर अच्छे समझ में आएगा। बोल रहा कैन नॉट क्रिएट अ कंसिस्टेंट मेथड रिजोल्यूशन, मतलब भाई ये p ऑफ x कॉमा वाई, क्या ये p ऑफ x कॉमा वाई, एरर यहाँ पर नहीं आई है आपकी, एरर यहाँ पर जाके आई है, इस a को आपने यहाँ पर लगाया और एरर यहाँ पे आई है। क्यों आई है,
ये तो ठीक है, ये बन जाएगा, इसमें बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब यहाँ पर फिर से ये चीज बनेगी तो ये x के पास जा रहा है, ये y के पास जा रहा है, और ये p किसके पास जा रहा है, अगेन a के पास जा रहा है। अब a यहाँ से भी एक्सेस हो रहा है, देखो ये और ये, एक तो ये ऐसे एक्सेस हो रहा है, ठीक है। दूसरे किस तरीके से एक्सेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक्सेस हो रहा है। ओके भाई, x के थ्रू भी एक्सेस हो रहा है, y के थ्रू भी एक्सेस हो रहा है, डायरेक्ट भी एक्सेस कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है, बोल रहा भाई ये पॉसिबल नहीं है, जो आपने अभी अभी करा है, जो आपने अभी अभी करा है वो पॉसिबल नहीं है। क्या कि आप x से भी जा रहे हो, y से भी जा रहे हो और डायरेक्ट भी जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम देगा। तो जैसे मैंने इसे हटाया, अब मैं अगर ऑपरेट कराऊंगा तो देखो, बट अभी मैंने p का एमआरओ नहीं प्रिंट कराया है। तो आपके रिस्पेक्ट में p का एमआरओ क्या बनना चाहिए, आपके पास ये दो ऑप्शन थे, p x y a b या जो भी हो सकता है, ये थे। बट देखते हैं एमआरओ बनेगा क्या। अब यहाँ पर जब आपका हाइब्रिड एप्लीकेशन लाइक पी के लिए, वो क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, तो वहां पे आप इस तरीके के तुक्के नहीं मार सकते हो। नॉर्मल है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, छोटा स्ट्रक्चर है कोई दिक्कत नहीं, बट जहाँ बड़ा स्ट्रक्चर आता है आप क्या लगाओगे, C3 एल्गोरिथम। ओके, तो C3 एल्गोरिथम हम समझेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि पी का जो एमआरओ बनेगा वो क्या बनेगा, पी डॉट एमआरओ। तो देखो क्या बना, पी एक्स ए, बट मैंने यहाँ पर कहीं पर भी पी के बाद, पी एक्स के बाद ए नहीं लिखा, क्योंकि जो मुझे पता था, ये पता था भाई यहाँ से उठ के यहाँ गया है, फिर यहाँ आया है। अब यहाँ से मतलब फिर यहाँ नहीं आया, यहाँ से यहाँ गया है, उसके बाद मैंने अपने हिसाब से जूम कर लिया, यहाँ आया है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मैं फिर यहाँ जा सकता हूँ, फिर यहाँ जा सकता हूँ, फिर यहाँ जा सकता हूँ, या यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। तो मतलब मैं अपने हिसाब से प्रिडिक्शन करके कुछ भी बना दूंगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपका स्ट्रक्चर क्या बना है, पी एक्स ए वाई बी सी ऑब्जेक्ट, पी एक्स ए वाई बी सी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, क्या क्या बना, पी एक्स ए वाई बी सी ऑब्जेक्ट, मतलब पहले पी पे गया, पी से एक्स पे गया, ठीक है, फिर एक्स से ए पे गया। ओके, फिर ये वाला ऑब्जर्व कर लिया पूरा, फिर आया वो वाई पे, फिर वाई से कहां पर गया, वाई से गया वो बी पे, बी से सी पे और सी से ऑब्जेक्ट पे। तो इस तरीके से ऑब्जर्व हुआ है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो इसे हम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम एल्गोरिथम देखते हैं कि भाई ये बना कैसे, ये जो यहाँ पर ये जो आ गया है आपके पास आउटपुट में, ये कैसे आया है। तो इसे हम मैनुअली करके देखेंगे, कुछ स्टेप्स होते हैं, एक एल्गोरिथम है जिसके रूल्स आप याद रखोगे और इसे पेपर पेंसिल पे कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो पी का था, जो हाइब्रिड एप्लीकेशन इनहेरिटेंस का जो भी आउटपुट आ रहा था वो गलत आ रहा था, तो मैंने क्या करा, एल्गोरिथम लगाया, नाउ ट्राई टू फाइंड आउटपुट विद C3 एल्गोरिथम। तो देखते हैं C3 एल्गोरिथम से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा एक स्ट्रक्चर होता है जो आप लिखोगे सबसे पहले, क्या मैंने बोला, जिसका एमआरओ निकालना है, मैंने बोला एमआरओ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा गाइस, आपको याद रखना है। मैंने बोला एमआरओ फॉर पी। ओके, पी का एमआरओ निकालना है, एक स्ट्रक्चर लिख लो सबसे पहले, क्या, क्लास ऑफ पी, ऐसे लिख लो गाइस। ये बस ऑब्जर्व है, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, प्री डिफाइंड नहीं है, बस ये खुद से बनाई हुई स्ट्रक्चर है, तो जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। मैंने बोला एमआरओ फॉर पेरेंट, एल्गोरिथम यही है, बट लिखने का तरीका मैंने अपने रिस्पेक्ट में बनाया है। एमआरओ ऑफ ऑल पेरेंट्स, क्या, एट सेम लेवल, क्या बोल रहा है, एमआरओ ऑफ ऑल पेरेंट्स गॉट इट एट सेम लेवल। सेम लेवल का मतलब जो कि सेम लेवल पे, कौन कौन से सेम लेवल पे, अभी के लिए तो जो सेम लेवल पे है वो कौन से, एबीसी, एक्स और वाई भी सेम लेवल पे, और इसके बाद कॉमा पेरेंट लिस्ट, इतना आपको लिखना है। गॉट इट, उसके बाद चलो और से लिख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, जैसा मैथ्स में करते थे। तो एमआरओ स्टेप 2, एमआरओ, अभी मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा, अभी लिखते हैं, आ जाओ। तो क्लास पी क्या थी, ऑब्वियसली पी थी, लिख लो क्लास पी। उसके बाद
देखो क्या लिखा मैंने, मर्ज ऑफ ऑल दिस, तो मैंने यहाँ पे लिखा मर्ज ऑफ व्हाट, एमआरओ फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन कौन से थे आप लोगों को पता होना चाहिए। पेरेंट क्या था, एमआरओ ऑफ किसकी बात कर रहा है, एक्स की बात कर रहा है, मतलब किसके पेरेंट्स, ठीक है, जो आपके सेम लेवल पे पेरेंट्स आ रहे हैं। तो लाइक जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, एक सेकेंड, कहाँ गया स्ट्रक्चर, ये रहा, ठीक है। तो भाई पी के पेरेंट्स कौन थे, एक्स और वाई, ठीक है। बट इसके भी पेरेंट्स देखेंगे तो सबसे पहले पेरेंट्स कौन मिल रहा है हमें, ये वाले। तो आप ये वाले जो सेम लेवल पे हैं ये तीनों को लिख लोगे, लिख लो। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ। सो लिखो क्या, एमआरओ फॉर एक्स कॉमा एमआरओ ऑफ वाई, और क्या थी, कॉमा एमआरओ ऑफ सी, एमआरओ ऑफ सी। यही तीन पेरेंट थे, यही तीन के तीन पेरेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, एक्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक सेकंड, ये ऐसे भी था guys, ये ऐसे भी है। ये स्ट्रक्चर अब कंप्लीट हुआ, एक सेकंड, हाँ काफी खिचड़ी पक गई है, थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं। एक सेकंड, ओके गाइस, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस एक लाइन और मैंने अभी ड्रॉ नहीं करी शायद से, वो ये थी कि जो पी है वो सी को भी इनहेरिट कर रहा है, ओके, इस तरीके से। तो जो पी के जो पेरेंट हो गए वो कौन कौन से हो गए, देखो, एक्स, वाई और सी, ठीक है। सेम लेवल पे हो गए ना ये तीनों पेरेंट, ठीक है, एक्स वाई और सी, क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, ये जा रही है ये। तो एक्स वाई और सी ये सेम लेवल पे हो गए पेरेंट तीनों, तो मैंने इन तीनों पेरेंट्स को लिख लिया पी के, क्या, एक्स वाई और सी। तो ये वाली लाइन आ गई मेरी, मर्ज ऑफ दिस एट सेम लेवल, ओके। उसके बाद कॉमा करके पेरेंट लिस्ट, तो पेरेंट लिस्ट क्या आती है आपके पास, एक्स वाई और सी, ओके। तो ये मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब बस मुझे इसी पे ऑपरेट करना है। तो अब इसके बाद का पॉइंट क्या लिखेंगे, मर्ज, सॉरी एमआरओ फॉर पी। गाइस अच्छे से ऑब्जर्व करना, गॉट इट, क्योंकि अगेन एंड अगेन ये चीज पॉसिबल नहीं है रिपीट करना, तो ये चीज है तो अच्छे से इसे ऑब्जर्व करो, एक बार में चीजें दिमाग में आ जाती हैं। तो देखो अगेन बी प्लस, इन्हें मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, लाइक प्लस मर्ज ऑफ एमआरओ फॉर एक्स क्या होगा, एक्स ए बी ओ, ये था। फिर वाई के लिए क्या था, वाई बी सी ओ, फिर सी, फिर इसका भी लिख लिया एमआरओ, इसका भी लिख लिया, ये रहा, इसका ये रहा, अब बचा है हमारे पास सी। तो सी के लिए क्या था, सी और ओ, ओके। और एट लास्ट आपका क्या बचा, पेरेंट लिस्ट, ये वाली, ओके, पेरेंट लिस्ट। तो पेरेंट लिस्ट भी लिख लो, प्लस, ये तो यहीं पर ही बंद होगा, ओके, कॉमा करके प्लस एक्स वाई सी, आपकी पेरेंट लिस्ट भी आ गई है। ऐसा कर दो क्लोज। अब मुझे ये था आपका स्टेप नंबर 2 या 3, जो भी समझना है तो समझ लो। अब मुझे क्या करना है, ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया स्ट्रक्चर। अब मेरा काम यहाँ से शुरू होता है एमआरओ फाइंड करने का, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है एमआरओ फाइंड करने का। नाउ सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, सबसे पहले इसमें तो हेड और टेल निकालूंगा। तो भाई हेड टेल क्या होता है, लाइक अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हेड होगा, बाकी पूरा टेल होगा। मतलब अगर कोई मुझे बोले एक्स ए बी ओ का हेड क्या होगा, तो एक्स इज हेड, और ए बी, सॉरी ए बी ओ इज माई टेल। वाई बी सी ओ का हेड क्या होगा, वाई इज द हेड, फर्स्ट एलिमेंट इज हेड, एंड ऑल अदर एलिमेंट जो कि उसके अलावा बच रहे हैं वो क्या होंगे, मेरे टेल में होंगे, ओके। तो जो पहला स्टेप हो क्या होता है, नाउ फर्स्ट we find head and tail, ठीक है। क्या करूंगा, हेड और टेल निकालूंगा। तो मुझे पता चल गया, अब मुझे क्या चेक करना है कि बस हेड क्या टेल क्या है। तो मैंने सबसे पहले इसे उठाया,
ओके, इस वाले एलिमेंट को। तो अब क्या पहला स्टेप क्या बनेगा, बोलेगा एमआरओ फॉर पी तो देखो अब मैंने क्या करा, मुझे पता चल गया कि यार इसमें से सबसे पहले ये वाला एलिमेंट उठाया मैंने, सबसे पहले ये उठाओगे पहली लिस्ट, ये वाली। इसमें से देखोगे हेड क्या है टेल क्या है, हेड को अलग लिख लोगे, लिख लिया, क्या बचा टेल, क्या बचा टेल। अब मैं लिख रहा हूँ मर्ज, उसके बाद ऑफ व्हाट, ए बी ओ प्लस वाई बी सी ओ प्लस सी ओ कॉमा, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, कॉमा सी ओ कॉमा वाई और सी। गैस हुआ क्या, देखो यहाँ पर मैंने किसे रिमूव करा, रिमूव एक्स। कैसे रिमूव करा एक्स को, मैंने एक फॉर्मूला लगाया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जो मेरा हेड एलिमेंट है, किसी भी लिस्ट का हेड एलिमेंट, वो किसी और लिस्ट के टेल पार्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, इफ हेड ऑफ एनी लिस्ट नॉट प्रेजेंट इन टेल पार्ट ऑफ any other list, then it will pop out from all the list, all the present list। क्या बोला कि अगर जो आपका हेड पार्ट है, जैसे कि एक्स को यहाँ पर हेड था, हेड माना मैंने, ठीक है, जो कि मेरा एक्स हेड पार्ट है उसे अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि वो जो भी है एलिमेंट वो किसी के टेल पार्ट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक्स को ऑब्जर्व करोगे तो एक्स यहाँ पर किसी के भी टेल पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। लाइक इसके लिए हेड क्या है वाई, इसके लिए हेड क्या है सी, इसके लिए हेड क्या है एक्स। तो हेड का हेड में है ना एक्स, टेल में तो नहीं है। ओके, टेल पार्ट क्या होता है, हेड छोड़ के जितने भी आगे के एलिमेंट्स बचते हैं सारे टेल में। तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है कि आपका जो हेड एलिमेंट है वो किसी भी टेल पार्ट में प्रेजेंट नहीं है तो आप उसे प्रॉपर हर जगह से रिमूव करके बाहर लिख दोगे। तो पी और एक्स दोनों एलिमेंट बाहर आ गया। अब आप इसमें फिर से चेक करोगे हेड एलिमेंट, तो अब क्या होगा, हेड एलिमेंट ए के लिए चेक करेंगे क्या ए यहाँ पर किसी के टेल पार्ट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो अब मैं क्या ए को भी रिमूव कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या बनेगा, एमआरओ ऑफ पीस दिस, क्या पी प्लस एक्स प्लस ए। ओके, ये आ गया। और देन प्लस पूरा ऐसे लिख दो, मर्ज ऑफ क्या बी ऑफ ओ कॉमा वाई बी ऑफ ओ, वाई बी सी ऑफ ओ, उसके बाद सी ओ, उसके बाद वाई सी। ओके, इतना लिख दिया आपने। यहां से मैंने क्या रिमूव करा, रिमूव ए। अब स्टेप थर्ड में देखो, एमआरओ और पी, यहाँ पर क्या आएगा भाई, अब क्या रिमूव करना है मुझे, अब मुझे रिमूव करना है किसे, बी को। बट अब बी अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बी क्या है, टेल पार्ट में प्रेजेंट है। भाई बी है जो हेड एलिमेंट, जो मैं चेक करता हूँ वो टेल में प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इफ, क्या इफ हेड एलिमेंट of selected list present in tail part of any other list, then क्या क्या करेंगे हम उसे, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक सेकंड गाइस। सो गाइस, अगर अगर ऐसा होता है तो क्या, इफ हेड एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड लिस्ट, जो मेरी ये वाली सिलेक्टेड हमेशा पहली लिस्ट होती है वही सिलेक्टेड होती है, तो इसका जो हेड एलिमेंट है अगर वो किसी के टेल में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ भी टेल में प्रेजेंट है, यहाँ भी, तो मैं क्या करूंगा, लीव इट एज इट इज। क्या, लीव इट एज इट इज। ओके, देन लीव दैट लिस्ट एंड शिफ्ट ऑन नेक्स्ट।
ओके, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ के अब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, y, देन here we have y। अब मुझे y मिला, क्या मिला नेक्स्ट लिस्ट में, मुझे क्या मिला, y। ओके, यहाँ पर तो अब मैं y के लिए चेक करूंगा, तो अब मैं क्या निकालूंगा, p प्लस x प्लस a प्लस b, तो नहीं था, किस पे था, मैं y पे, तो y, तो जब y निकलेगा तो अब चेक होगा y क्या यहाँ पर किसी के टेल में प्रेजेंट है, नहीं है, देखो। तो अब मेरे पास एलिमेंट्स में क्या क्या बचा, मर्ज ऑफ प्लस मर्ज ऑफ bo कॉमा y तो बाहर आ गया, तो b c o और b, ये तीन एलिमेंट बचे। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं पीछे आऊंगा, फिर से मेरे लिए अब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यही वाला है। अब मैं फिर से बी के लिए चेक करूंगा, तो देखो बी अब हेड में ही प्रेजेंट है, बी अब हेड में ही प्रेजेंट है, तो नाउ रिमूव बी। और यहाँ पर मैंने क्या रिमूव करा था, सॉरी यहाँ पर रिमूव बी नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, रिमूव वाई, बिकॉज बी इन टेल। वाई इसलिए रिमूव करा क्योंकि जो बी पार्ट था वो किस पे था, टेल में था। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब मेरे पास रिमूव हो जाएगा, ओके वाई रिमूव हो गया, तो मेरे पास अब मैं किसे रिमूव करूंगा, अगेन फिर से मैं यहाँ से चेक करूंगा, तो देखो बी के लिए मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, तो मैं बी को रिमूव कर दूंगा, तो एमआरओ फिर से फर्स्ट रूल ही लगेगा, जो पहला रूल मैंने आपको बताया था। ओके, तो अगेन एमआरओ फॉर बी। ओके, देखो पी प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस, और अभी के लिए क्या निकाला मैंने, बी निकाला। ओके, एंड क्या क्या बच गया अगर बी निकाल दे तो यहाँ से, ओ ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैंक है, ऐसे छोड़ सकता हूँ, उसके बाद सीओ कॉमा नथिंग। ओके, सीओ। ओके, तो ये इसे एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि ओ को तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, बी निकल गया, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा, सिर्फ सी बचा। ओके, तो अब जो मेरा फाइनल एमआरओ लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, एमआरओ फॉर पी, ओके, पी एक्स ए वाई बी सी ओ। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो मेरा आउटपुट आया था वो भी यही आया था, पी एक्स ए वाई बी सी ओ। और मैंने जो अभी निकाला है, ओके, जो मैंने अभी कैलकुलेट करा है आप लोगों के लिए, वो भी यही है, क्या, पी एक्स ए वाई बी सी ऑब्जेक्ट। तो आई होप अब आप लोगों को C3 एल्गोरिथम क्लियर हो गई होगी। गॉट इट गाइस, 15 से ऊपर की इस बैच की। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओप्स आपका ओवर हो चुका है, ओवर राइडिंग तक मैं बता चुका हूँ। ओके, आपका इनहेरिटेंस एंड ऑल, ओवर राइडिंग एंड ऑल, ओवर राइडिंग ये सब खत्म हो चुका है। नाउ वी स्टार्ट विद graphical user interface and database in our next videos.